जो इन तीन लोगों से कभी बिगाड़ कर नहीं चलता उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। दर्शक बंधुओं, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में इन तीन लोगों से बिगाड़ कर कभी ना रखे, कभी पछताने का अवसर नहीं आएगा। कहते हैं जीवन में छोटे बड़े सबका योगदान होता है, पता नहीं कौन कब काम आ जाए। और यह भी गलतफहमी मनुष्य को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो बड़ा है तो उसका छोटे लोगों से काम नहीं पड़ेगा। कहते हैं सुई का काम आप तलवार से नहीं कर सकते, वहां तो आपको सुई की ही जरूरत पड़ेगी। एक छोटी सी कील ना हो तो बड़ी से बड़ी गाड़ी भी चलने में असमर्थ हो जाती है। संसार में हर किसी का महत्व है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब अपने अपने समय पर काम आते हैं। हमें किसी को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, सबका सम्मान करें, सबके साथ इज्जत से पेश आएं। अपने बड़े होने के गुमान में किसी को बेइज्जत ना करें, किसी को दबाएं धमकाएं नहीं। छोटी सी कील बड़े से बड़े लट्ठे को भी फाड़ देती है। ये सब समय की बात है और समय किस करवट बैठ जाए किसी को कुछ नहीं पता। कहते हैं सिर्फ ठंडा पानी ही आग नहीं बुझाता, अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी भी आग बुझा देता है। एक बड़ा व्यक्ति ऐसे ही बड़ा नहीं बनता, उसके जीवन में छोटे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसी धनी सेठ के घर अगर छोटे लोग नौकर के रूप में ना हो तो उसकी क्या मजाल जो वो तरक्की कर ले। बिना छोटों के तो उसे भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा है कि कुछ लोग धन पद प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं। उनकी दृष्टि में दीनहीन कमजोर लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। वे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, पर वे ये भूल जाते हैं कि अगर छोटे लोग नहीं होंगे तो बड़े का क्या महत्व। हम छोटे हैं तभी तो आप बड़े हो। अगर सारे लोग बड़े बन गए तो आप कैसे बड़े कहलाओगे। इस कहानी को सुनाने का यही उद्देश्य है कि किसी को छोटा ना समझे, किसी के प्रति हीन भावना ना रखे। भगवान श्री राम ने निषाद को भी मित्र बनाकर गले से लगाया था, उसके साथ समानता का व्यवहार किया था। सबर जाति की भीलनी को भी प्रभु राम ने माता का दर्जा दिया था। उनके शब्दकोश में किसी को छोटा कहने वाले शब्द ही नहीं थे। अपने सबसे बड़े शत्रु रावण के भाई को शरण में आने पर उसे दास नहीं बनाया, बल्कि मित्र बनाकर लंकेश का नाम दिया। एक बाण से ही समुद्र को सुखा डालने की शक्ति रखने पर भी 3 दिन तक उसकी प्रार्थना की। इसे कहते हैं बड़प्पन। चींटी से लेकर हाथी तक को कभी ऊंच नीच बड़े छोटे की दृष्टि से नहीं देखा, तभी तो आज सारा संसार उन्हें बड़ा मानता है। मनुष्य बड़ा अपने आचरणों से होता है, धन पद बल से नहीं। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपके बड़े होने से यदि किसी को कोई सुख नहीं मिला तो आप बड़े नहीं कहलाओगे। दोस्तों, ये कहानी है एक शेर और चूहा की। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। कहते हैं एक बार जंगल में एक शेर एक वृक्ष के नीचे पड़ा सो रहा था। शेर उस समय गहरी नींद में था। उसी पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता था। चूहे ने देखा कि वनराज आज गहरी नींद में सो रहा है, तो वो अपने बिल से निकला और शेर के ऊपर धमा चौकड़ी मचाने लगा। शेर के ऊपर उछल कूद करके उसे बड़ा आनंद आ रहा था। उसे क्या मालूम था कि शेर नींद से जाग जाएगा। चूहा अपनी मस्ती में खेलने कूदने में लगा था। अचानक शेर की नींद टूट गई। उसने झट से अपना पंजा मारा और चूहे को दबोच लिया। शेर उस समय बड़ा गुस्से में था। चूहे ने उसकी नींद में विघ्न डालकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो नदियों से, शस्त्रधारियों से, नख वालों से और सींग वाले पशुओं से, दुष्ट स्त्रियों से, राज परिवार के लोगों से ज्यादा नजदीकियां ना बढ़ाए, वरना किसी समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। नंबर 1 जो हिंसक हो, नंबर 2 जो स्वभाव से अपना शत्रु हो, नंबर 3 जो नशेबाज हो, नंबर 4 जो पागल हो, नंबर 5 जो लालची हो। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शेर के दबोच लेने पर चूहा बड़ा घबरा गया। चूहे ने सोचा कि काल के पंजे में फंसने के बाद जीवित बच पाना अब बड़ा कठिन है।
उस समय तो उसी के बचने की ज्यादा उम्मीद रहती है जो बुद्धिमान हो, घबराया ना हो और धैर्य के साथ बचने का उपाय सोचता हो। शेर ने कहा, अय धूर्त चूहे, तुझे मेरे पास आने में डर नहीं लगा? अब मैं तुझे ऐसे ही चबा जाऊंगा। सिंह की गर्जना सुनकर चूहे के हाथ पैर फूल गए। वो आंसू बहाता हुआ बोला, हे वनराज, आप तो पूरे जंगल के राजा हो। पलक झपकते ही आप हाथी को भी पछाड़ देते हो। आपके सामने मुझ चूहे की भला क्या विसात। आप तो मुझे जब चाहे मसल सकते हो। आपके लिए कौन सा बड़ा काम है, पर मुझे मारकर आपकी कोई बढ़ाई नहीं होगी। लोग कहेंगे कि शेर ने एक चूहे पर अपनी बहादुरी दिखाई, कौन सा तीर मार लिया। इसलिए आप मुझ पर तरस खाकर मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। यदि आपने मुझे जीवित छोड़ दिया तो किसी दिन मैं आपके बहुत काम आ सकता हूं। मित्रों, चूहे की बात सुनकर सिंह की हंसी निकल गई। कहने लगा, अबे बातूनी चूहे, तुझसे भला मेरा क्या काम पड़ सकता है? चूहा बोला, नहीं वनराज, किसी को छोटा समझकर उसकी अवमानना नहीं करना चाहिए। समय आने पर छोटे भी बहुत काम आ जाते हैं। अगर कभी आपके प्राण संकट में हुए तो मैं आपको मुसीबत से उबार सकता हूं। शेर चूहे की खिल्लियां उड़ाता हुआ बोला, अरे चूहे, पहले तू अपनी तो रक्षा कर ले, तब दूसरों की जान बचाना। प्राणी को उतनी ही डींगे हाँकना चाहिए जितना कि वो कर सके। मेरे डर से तो सारे जंगल के जानवर वैसे भी थरथर कांपते हैं। भला मुझ पर क्या विपत्ति आएगी? चूहा बोला, महाराज, विपत्ति अक्सर उन्हीं पर आती है जो निर्भय और निश्चिंत होते हैं। ऐसे लोग ही अपने घमंड में आकर आगे पीछे की नहीं सोचते, और जो डरता है वो सदैव सतर्क रहता है। कहते हैं मृत्यु शत्रु तभी आक्रमण करते हैं जब प्राणी सुस्ता रहा हो। माना कि आप बहुत बहादुर हो, पर इतने भी नहीं कि मृत्यु को जीत सको। विपत्ति कभी सावधान करके नहीं आती। दर्शक बंधु, चूहे की बात सुनकर शेर खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, अरे बातूनी चूहे, तू कहता है तो मैं तुझे छोड़ देता हूं, क्योंकि तुझे खाकर मेरी भूख तो वैसे भी नहीं मिटेगी। तू तो मेरी दाढ़ों में ही उलझ कर रह जाएगा। मित्रों, इतना कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। शेर के पंजे से आजाद होकर चूहा झट से अपने बिल में घुस गया। कुछ दिन बाद वही शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। निकलने का बहुत प्रयास किया, पर वो निकल ना पाया। सारे जंगल के जानवरों को डराने वाला शेर आज शिकारी के जाल में फंसकर खुद डर रहा था। शेर बुरी तरह शिकारी के जाल में जकड़ गया था। कहते हैं, बड़े से बड़े बलवान भी मौत को सामने देखकर चूजा बन जाते हैं। शेर सोचने लगा, आज तो वो शिकारी के आते ही उसके हाथों से मारा जाएगा। अब तो घबराकर शेर अपनी मदद के लिए आवाज लगाने लगा, मगर कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं आया, क्योंकि उन्हें डर था कि शेर को आजाद कर दिया तो शेर उल्टा उसे ही खा जाएगा। ऊपर से शिकारी के मजबूत जाल को काटना किसी के बस की बात भी नहीं थी। शेर के रोने चीखने की आवाज जब उसी चूहे ने सुनी तो वो समझ गया कि ये तो उसी शेर की आवाज मालूम पड़ती है जिसने उस दिन मेरी बहुत खिल्लियां उड़ाई थी। लगता है आज वो सिंह किसी बड़ी विपत्ति में फंस गया है। चलकर देखना चाहिए। अब तो चूहा बिल से निकलकर उसे देखने के लिए गया तो देखा कि शेर बुरी तरह शिकारी के जाल में जकड़ा हुआ था। उसकी घबराहट भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो जाल से आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। चूहे ने सोचा कि वैसे तो मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट है और दुष्ट को बचाना बिल्कुल ही नीति के विरुद्ध है, परंतु मुझे इसका घमंड भी मिटाना होगा जो ये अपने दिमाग में लिए घूमता है कि छोटे प्राणी कुछ नहीं होते। चूहे ने शेर के सामने पहुंचकर कहा, अरे सरकार, क्या हुआ आज? आज तो आप ही मदद के लिए पुकार रहे हो। पहचाना आपने? मैं वही चूहा हूं जिसे उस दिन आपने जीवन दान दिया था। मैं आपका उपकार नहीं भूला हूं, इसलिए मैं आपको बचाने के लिए चला आया। चूहे को देखकर शेर के मन में फिर वही बात आई कि ये भला मुझे किस तरह बचा सकता है। चूहे ने कहा, वनराज, आप चिंता ना करें, कभी कभी अपने से छोटे भी बहुत काम आ जाते हैं।
मैं तुम्हें अभी इस जाल से आजाद करता हूं। इतना कहकर चूहे ने अपने पैने दांतों से शिकारी के उस जाल को कुतर डाला। सिंह जाल से बाहर आ गया था और हंसते हुए बोला, चूहे भाई मुझे माफ करना, मैंने आपके शरीर को देखकर आपको तुच्छ प्राणी समझ लिया, पर आपके अंदर आपके पैने दांतों की ताकत का मुझे अंदाजा नहीं था। सचमुच तुम आज मेरे बहुत काम आए हो। मेरे प्राण बचाकर आपने मुझे ऋणी बना दिया। आज से तुम मेरे परम मित्र हो। चूहा बोला, सिंहराज, धन बल प्रतिष्ठा पाकर मनुष्य यहीं पर तो गलती कर देता है कि वो स्वयं से छोटे लोगों की ताकत को नहीं पहचानता, उन्हें छोटा समझकर उनको तिरस्कृत करता रहता है। वो अपने जीवन में इन्हें अहमियत नहीं देता। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे इन 3 लोगों से हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 1, जो पुरुष बुद्धिमान हो। बुद्धिमान लोग चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, फिर भी उनसे बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिभावान वफादार लोगों से हमेशा बनाकर रखनी चाहिए, चाहे वे किसी जाति के हों। जो लोग आपके पीछे भी आपका अच्छा सोचते हो, ऐसे लोगों से जीवन में कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। नंबर 3, अपने सहायकों से, जो हर समय आपके निकट रहने वाले हों, नौकर चाकर, भाई बहन, पड़ोसी, इनसे कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं मुसीबत में सबसे पहले आपके निकट रहने वाले ही आपके काम आते हैं। इसलिए हमेशा ना तो किसी को छोटी नजरों से देखें, न किसी को छोटा समझकर उसका अपमान करें, बल्कि उनसे बनाकर रखें। पता नहीं जरूरत पड़ने पर कब कौन किसके काम आ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।